हेलो। स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज एक लोक कथा और करेंगे। सात भाई एक बहन। इस लोक कथा का संकलनकर्ता शांति भारत है और इनका जन्म 6 अप्रैल 1963 को हुआ और इनका उपनाम भारत है। तो लोक कथा का नाम सात भाई एक बहन। इस लोक कथा का संकलनकर्ता शांति भारत। इनका जन्म 6 अप्रैल 1963 और उपनाम भारत। चलिए लोक कथा को स्टार्ट करते हैं। सात भाई एक बहन मतलब सात भाई और एक बहन। सात भाई एक एगो दुलेरती बहन हली सुगा। तो सात भाई का एक दुलरेती बहन मतलब प्यारी सी बहन एकलौती बहन थी सुगा। माए बाप मोर गए हलथिन मतलब उन लोगों का माँ बाप मर गए थे। सातों भाई दुलारे बहन ने के पोसल ला मतलब जो सातों भाई था वो सात भाई मिलके उन लोग अपना बहन को पाला था पोसा था बड़ा किया था। सातों भाई एक बिहा भय गेल हलेन मतलब सात जो उन लोग भाई था वो सबका बिहा मतलब शादी हो गया था। बहिन बाट बेसी टाइम देख सातों भौजी बड़ी पसपसी। बहिन बाट बाट मतलब किस तरफ होता है, बेसी टान मतलब खिंचाव या तो ध्यान। तो बहिन बाट बेसी टान देख मतलब इसका मतलब हुआ कि बहन की तरफ जो सातों भाई था उन लोगों का ज्यादा ध्यान रखते रहता था। इन लोग के अपेक्षा अपनी पत्नियों के अपेक्षा उन लोग अपनी बहन को उन लोग ज्यादा ध्यान देता था कि कैसी है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं, उसको सब चीज पूर्ति हो रहा है कि नहीं। ये सब देख के जो उन लोग सातों गोतनी थी वो जलन करती थी अपनी, एक प्रकार से बोल सकते हैं ननंद से जो सुगा थी। उ सब एक सोच हलय जे बहनियक प्यारे के चलते मर्दन जनिक बाट बेसी ध्यान नय देहत। उन लोगों का जो सातों गोतनी थी उन लोगों का सोच था कि वो जो सातों भाई है उन लोग पत्नी के तरफ इसलिए ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो जो उसकी दुलेरती बहन सुगिया थी वो सातों भाई उन लोग की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता है, इस वजह से हम लोगों को कोई उन लोग पूछता नहीं है। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहता मने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैत जकर उपाय सोचते रहता। मतलब उन लोग जो है सो बाहर से सुगा को नूनी नूनी मतलब प्यार से कहती थी जो सातों गोदनी थी, लेकिन उन लोग के अंदर अंदर वो सुगा से किस तरह छुटकारा पाएगी वो सब उन लोग सोचते रहते थे जो सातों गोतनी थी। एक बेर सातों भाई बनिजे व्यापार करे बाहर जाए लगला मतलब एक बार की बात है, सातों भाई लोग बनिजे मतलब व्यापार करने बाहर जाने लगा। जाए के समय सातों भाई जनिया के कहलथिन मतलब जाने समय जो सातों भाई था क्योंकि उन लोगों का सातों भाई का शादी हो गया था। तो जाने समय सातों भाई जो है सो अपनी अपनी पत्नी को बोला सुगा हमनी के साधक बहन लागे मतलब सुगा जो है सो हम लोगों का प्यारी सी बहन है। हमनी है ओकरा माए बाप और हम लोग ही उसका माँ बाप हैं। ओकर जैसे कोनो दुख नहीं होवे के चाहिए और उसको कोई दुख दर्द उसको कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग जा रहे हैं व्यापार करने। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनिजे चल गया और उसके बाद सातों भाई लोग घोड़ा चढ़कर व्यापार करने चल गए थे। बिन मरते घरे जन्य भेला मालिक। अब इन लोग तो चला गया था व्यापार करने और उस घर में कोई था नहीं क्योंकि जो सात भाई था उन लोगों का माँ बाप सिरा गया था मतलब मर गया था। तो उस घर में कोई नहीं था जनी के अलावा। तो बिन मर्दे के घरे जनी भेला मालिक मतलब बिना मर्द के इन लोग अपना घर में मालिक हो गई जो सातों गोतनी थी। सातों गोतनी के हाथे घर करना अले मतलब सातों गोतनी के हाथ में घर चलाने का जिम्मेदारी आ गया। तो जैसन मन तैसन खाए पीने लगला। तो ये जो इन लोग है सातों गोतनी इन लोगों का जैसा मन वैसा रहने लगी, वैसा कपड़ा पहनने लगी। मतलब अपने मन का मौजी हो गई थी इन लोग जो सातों गोतनी थी। मिंटू की मंझली तनी परसिनाही हलिक मतलब जो सातों गोतनी में जो मंझली थी वो थोड़ा सा चनफन थी, चटगर थी मतलब तेज थी। कहे जो कर नहियर तनी बेस चास बारी और चमक दमक हले। क्यों? क्योंकि वो उसके जो माता पिता के घर में था
वहाँ पे बहुत चाषबाड़ी मतलब बहुत खेत वगैरह सब था, और थोड़ा सा पैसा वाली पैसा वाला इसका बाप था वहाँ पे। तो थोड़ा सा यह अपना चमक दमक में रहती थी, मतलब अच्छा अच्छा साड़ी वगैरह सब पहनती थी। उस समय गोतनी की उसकावे रहतले जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुरे चढ़ता, और उ जो थी मंजली, वो सब गोतनी को भड़काती थी कि अगर हम सुगिया को इतना दुलार प्यार देंगे तो वो माथा पे चढ़ जाएगी। और लूर नाय सिखले होकर ससुर घारे के लोग के सातों गोतनी के ढेस लगा के गाड़ी देथुन। और अगर वो अकील वगैरह नहीं सीखी, मतलब कुछ काम करने, कुछ काम धंधा वगैरह नहीं सीखी, तो जब वो जाएगी, जब वो शादी उसका होगा, जब वो जहाँ वहाँ जाएगी, तो उसका सास ससुर हम ही लोग को, सातों गोतनी को दोष देगा। यह बुझा माता करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लगलथिन। और जब ये सब बात बोली मंजली, तो सातों गोतनी मिलके उन लोग अ, खोजने लगे कि हम कैसे सुगिया को, मतलब सुगा को परेशान करें। सातों खेतला पीतला मतलब सातों गोतनी खाती पीती मेंटुक सुगा खोज पूछात के करे। मतलब उन लोग तो सातों गोतनी अपना खा पी रही थी, ऐश मौज कर रही थी, लेकिन जो सुगा थी उसका कोई पूछ नहीं रहा था। सातों गोतनी में कोई नहीं उसको पूछ रहा था कि हाँ कि तुम खाई कि नहीं खाई। बेचारी सुगा खायल ही तो खायल, भूखे ही तो भूखे। मतलब अगर सुगा खाई है तो खाई है, भूखे है तो भूखे है, उसका कोई पूछने वाला वो सातों गोतनी में कोई नहीं था। बेचारी सुगा जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहलथिन से अब अबरी ओकरा हेलो सुगिया कहे लागलथिन। और जो भौजी सब, जो सातों गोतनी थी, जब अपना पति के सामने उन लोग प्यार से सुगा को नूनी नूनी कहती थी, अब वो जब उन लोगों का पति नहीं है, उन लोगों का पति व्यापार पे चला गया है, तो अब उन लोग सुगिया को सुगा को सुगिया सुगिया कहे लागलथिन, मतलब अनादर के भाव से इन लोग बोलने लगी। आगे है, ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला देके पानी भोरे आ निकालथिन। अब इसी तरह उन लोग जो सातों गोतनी थी, वो फूटा हुआ घड़ा घड़ा दे करके बोली तुम इसमें जाके पानी लेके आओ। एहलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी लय आन, तबे खुदी चुनी मारे तुझके ले देबो। मतलब अब ये लोग सातों गोतनी बोली इसको कि तुम फूटा हुआ घड़ा में तुम पानी भर के लेके आओ, तब हम तुमको अ, खाने के लिए माड़ खुदी चुनी देंगे। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली, और घाटे बैस फफेक फफेक कांदे लगली। मतलब जो बेचारी सुगा थी, वो फूटा हुआ घैला लेके गई बांध की ओर पानी लाने के लिए, और वहां पे वो फफेक फफेक के रोने लगी, मतलब सिसक सिसक के वो रोने लगी। और सुनगे सुन चुरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे बांधे बेंगा सुगा कांदो हो। और वहां पे जब रोने लगी तो वो बुलाने लगी, सुनगे सुन चुरैया, मतलब वो चिड़िया को बोल रही है, आवाज दे रही है कि हमर बड़ी दुख, मतलब हम बहुत दुख में है। सातों भाई बनिजे गेला, मतलब मेरा जो सात भाई है वो व्यापार करने गया, सातों भौजी बड़ी दुख देला, और जो सातों भौजी हमारी है वो हमको बहुत दुख दुख दे रही है। आवारे बांधे बेंग सुगा कांदो हो। और वो आह्वान कर रही है, वो जो तालाब में बेंग है, कि तुम लोग आओ सुगा कांदो हो। ये एक बेचारी जो यहाँ पे बैठी हुई जो सुगिया है, जो हम हैं, वो बहुत दुख में है और हम बहुत रो रहे हैं, इसलिए तुम हमारी मदद करने के लिए आओ। सुगा कांदना सुन बांधे बेंग सुगा टीन आके पूछे लागल थीन। और जब सुगा जो कांद रही थी, रो रही थी, तब जो बांध का बेंग था वो सुगा के पास आके वो बोला, सुगा लोग पूछने लगा, नूनी तो ये काहे कांदे हैं, मतलब तुम क्यों रो रही हो। सुगा अपन भूर घैला उ सभे के देखाय के भौजी सभे कहल बात सुना दिली। और जब पूछा बेंग लोग कि तुम क्यों रो रही हो, तो जो सुगिया थी, जो सुगा थी, वो अपना जो भौजी का जो करतूत था, जो परेशान कर रही थी और फूटा हुआ घायला लेके उसको भेज दी थी पानी लाने के लिए, वो सब सुना दी बेंग लोग को। तखन भुरके भुरके बेंग बैस गेला, और सुगा पानी भर के घर घूर गेली। और उसी समय जो बेंग था, वो जो घड़ा फूटा हुआ था,
तो उसी जगह पे जहाँ जहाँ फूटा था घड़ा, वहां पे जाके बैंग बैठ गया और सुगा पानी लेके उस घड़ा में घर चल गई। सातो गोतनी भोरल घैला देख सुगा के खुदी चूड़ी मार पिए दलथिन। और जब सातों भौजी सातों गोतनी देखी कि ये घैला पानी लेके आ गई तो वो उन लोग आश्चर्य हुए, लेकिन उसको तो वो बोल रही थी कि अगर तुम पानी लेके आएगी तो तुमको हम खाने के लिए खुदी चूड़ी मार देंगे। तो उन लोग खाने के लिए दी। सुगा लोरो पूछो और मारे पियो। और सुगा जो है सो खा भी रही है और अपना आंसू को भी पोंछ रही है। दूसरा दिन सातों गोतनी बिहानी बिहानी सुगा के कहलथिन। अब दूसरा दिन हुआ तो बिहानी मतलब सुबह। सुबह उन लोग सातों गोतनी मिलके फिर बोली, हेलो सुगिया, बैसल बैसल खैले तो नजीक बालियो नहीं जुटतो। अगर तुम बैठ के सोचेगी खाने के लिए तो कुछ नहीं होगा, कुछ जुगाड़ नहीं हो पाएगा। आज बोन से बिन बांधना के एक बोझा काट ले आन। और तुम जो है सो तुम जाओ और जंगल की ओर जाओ और वहां से बिना बांधा हुआ बोझा तुम लेके आओ, तबे खुदी चाणी मार देबो। और तब तुम लेके आएगी तब तुमको हम लोग खाने के लिए देंगे। फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सुजियली। और फिर जो है सो सुगिया जो है जो सुगा है वो कांते कांते बोन बाटे मतलब बोन की तरफ चली गई। मिंटूक बिन बांधा काठ लेगती तो लेगती कैसे, मतलब बिना बांधा हुआ काठ को वो झुरी को कैसे लाएगी। यही सोच के बोने के भीतर कांदने लगी। यही सोच के जो है सो वो सुगा बोन के अंदर कांदने लगी। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला। सातो भौजी बड़ी दुख देला, हवारे बेंग के बोने के सांप सुगा कांदो। और वह बोलने लगी कि आवार सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवारे बोने के सांप सुगा कांदो। और वो बोल रही है जंगल में जाके कि हमको मेरा जो सात भाई था वो व्यापार करने चला गया और मेरा जो भौजी लोग है वो हमको बहुत दुख दे रही है। और आवारे बोने के सांप मतलब वो सांप को बोल रही है, मतलब सुगा कांदो हो। वो मदद करने के लिए सांप को आह्वान कर रही है, बुला रही है। करुणा कांदल सुन बोनेक सभे जीव जंतु सुगठिन आयले। और जब ये रो रही थी तो जितना भी जंगल का जीव जंतु था वो सुगा के पास गोठाए मतलब जमा हो गया। पूछलथिन काहे कांदे हैं सुगा, मतलब उन लोग सब पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तखन सुगा अपन भौजिक सभे बात कह दिले। जब जब पूछा इन लोग गांव का जो जीव जंतु था वो पूछा सुगा तुम क्यों रो रही हो, तो वो सब अपना कहानी दुख दर्द वो सब बता दी। तखन सुगा अपन भौजिक सभे बात कह दिली, मतलब वो सब बात बता दी। एखन एगो लंबा धामना सांप कांठे में धाय गेले और कहले, मतलब जब वो बोली कि हम जो मेरी भौजी लोग है वो बिना बांधा हुआ उन लोग बोझा बोली है लेके आने आने के लिए, तो हम कैसे ले जाएंगे। तो उसी समय एक लंबा जो धामना सांप होता है वो कांठे वहां पे लपटा गया और कहले, और वो बोला, आओ सुगा ई बोझा उठाए, मतलब तुम ये बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखी। और जब तुम वहां पहुंचेगी घर तो उस समय तुम धीरे धीरे इस बोझा को रखना ताकि हमको निकलने में वहां से आसानी हो। सुगा बिन बांधना के कांठे के बोझा ले घर घुरली। और वो जो है सो घर आई बोझा लेके। धीरे धीरे बोझा अंगनाए रख ली। धीरे धीरे वो बोझा अंगना में रखी, घर का अंगना में। तखन सांप बोझा से बहराए बोन घुर गए, मतलब जो उस सांप लपटाया था उस अथी में जो धमना सांप, वो धीरे धीरे वहां से निकल के अपना बोन की तरफ आ गया। भोजिक सब नंद भोजी सब नंदे के लूर देख मुड़े हाथ ले लेला, मतलब जो सातु गोतनी थी वो अपनी ननंद को का लूर देख के बुद्धि देख के कि ये सब कैसे कर ले रही है असंभव चीज, वो देख के उन लोग अपना माथा पे हाथ रख लिए, मतलब टेंशन में हो गए उन लोग कि कैसे कर ले रही है। तकर बाद ओकरा खुदी चूड़ी मार देते हैं, उसके बाद उसको खाने के लिए दी। सुगा सुरैप सुरैप मार पिए लगली, मतलब सुरैप जो सुगा है वो सिसकते हुए वो रो भी रही है और खाना भी खा रही है और मार भी वो पी रही है। घुर दिन बिहानी सातो गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छिटे सुगा कहलथिन। और जब दूसरा दिन हुआ तो वो उन लोग सुबह सुबह जो सातों गोतनी थी एगो जोता हुआ खेत बारी में एक पहला सरसों छीट के सुगा कहलथिन। जो सातों गोतनी थी
उन लोग एक पहला सरसों लेके जोता हुआ खेत में छींट दी और सुगा को बोली, एलो सुगिया, मतलब एहो सुगिया, सब सरसों बीच के पहला टभोर पारबे तो खुदी चाणी मारी देबो। वो सातो भौजी बोल रही है कि जो हम लोग छींटे हैं एक पहला सरसों इस जोता हुआ खेत में, तुम इसको चुन के वही पहला में तुम लाओ, अगर लाएगी तो हम तुम लोग को तुमको खाने के लिए खुदी चूड़ी मार देंगे। सुगा आंख आगवे अंधार बुझाए लागले। अब सुगा को ये जब बात बोली वो सातो गोतनी कि तुम छिटा हुआ जोता जोता हुआ खेत में जो छिटा हुआ सरसों है तुम उसको चुन के लाओ, तो अब तो ये असंभव वाला बात बोल दी, तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ गई। सुगा जोतल बारी भैंस के कांधे लगी। जो जो सुगिया है जो सुगा है वो बारी के पास ही वो रोने लगी। सुन के सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे चने चुनगनी सोगा कांदो हो। अब वो बोल रही है, चिड़िया वगैरह को बुला रही है और बोल रही कि हम बहुत दुख में है, सातो भाई व्यापार करने गया, सातो भौजी हमको बहुत दुख दे रही है, आवा रे चिड़ै चुनगनी सोगा कांदो। और वो चिड़ै को अब बुला रही, पहली बार में वो बैंक को बुलाई थी और दूसरा बार में वो जब बुलाई तो धमरा सांप वहां पे उस काठी में लपटा के उसका मदद किया था, और यहाँ पे चरे चुनमुनी को बुला रही है, पक्षी को बुला रही है। ओकर कांदा सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठिन आय के पूछल। और उसका जो रोना सुन के आकाश में जो उड़ रहा था पाल पेरवा, वो सुगा के पास आके पूछा, हाँ नूनी तो की दुखे कांद रही कि तुम क्यों रो रही हो, क्या दुख है। तखन सुगा अपन भौजीक सब बात सुना के कहली जे एक पहला सरसा ही जोतल बारी से कैसे बिछब। और उस समय सुगिया जो है सो सातों बहन भौजी का वृतांग सुनाई, बोली कि हमको भौजी लोग इस जोता हुआ खेत में सरसों एक पहला छींट दी है और उसको बोली है चुनने के लिए, तो हम कैसे चुनेंगे। तखन चाड़ा चाड़ी सब पेरवा गोटे जोतल खेते छिटल सरसा बीच बीच पहला भोर देल और सब पेरवा उड़ गेल। और उसी समय चाड़ा चाड़ी मतलब जल्दी जल्दी सब पेरवा गोटे मतलब सब जो पेरवा आकाश में उड़ रहा था वह जमा हुआ और जोतल खेत में जो छिटा हुआ सरसों था उसको बीच बीच के पहला में भर दिया और सब उड़ गया। सुगा पहला लेके घर घूर ली और सुगिया जो है सुगा वो पहला लेके सरसों बीज के जो बिछा बीज के उन लोग पेरवा रोक दिया था, जो पक्षी लोग उसमें रखा था उसको लेके घर लौटी। भोरल पहला देख सातों गोतनी हाईचक। और जब भरा हुआ वो पहला देखी सरसों से, वो सब जो सातों गोतनी थी हाईचक मतलब आश्चर्य से चकित रह गई। अबरी करता तो की मतलब उन लोग करती तो क्या करती। सब उन लोग जो दंड भेद वो लगा रही थी, अपना जितना दिमाग लगा रही थी वो लगा चुकी थी। तो वही सब सोच रहे कि अब करता तो करता कि सब बुद्धि बधाई में गए थे, मतलब सब बुद्धि उन लोग लगा चुकी थी सुगिया को परेशान करने के लिए। सुगा के खुदी चूड़ी मार टियल बाटे, सातो गोतनी एक एक माथा खटवे लगल, जयबरी की उपाय करल जते। मतलब जब सुगिया लेकर आई तो उसको खाने के लिए खुदी चूड़ी मार वगैरह दी और सातों गोतनी अब सोचने लगी कि अब हम लोग करे तो करे क्या। ऐसने सोचते सोचते सोचत बुझत कुछ दिन बीत गया। ऐसने ही उन लोग सोचते सोचते दिन बीतते गया। सुगा के मने भेले जे भौजी भौजी सब और ओकरा नहीं सतेथिन। अब सुगा जो सोच रही है कि इतना दिन लगता है भौजी लोग कुछ बोल नहीं रही है, तो अब भौजी लोग हमको परेशान नहीं करेगी। तखने एक दिन सातो गोतनी सुगा ठिन आय के दुलार से कहलथिन। और उसी समय एक दो दिन के बाद सातो गोतनी सुगा के पास आई और बहुत प्यार से बोली, सातो गोतनी नूनी सुगा, मतलब फिर से उन लोग नूनी बोल रही है उसको। हमनी तोरा जत्ते बार दुख दिलियो सब भूल जिहा, मतलब हम लोग जितना तुमको दुख दिए हैं जितना परेशान किए हैं वो सब तुम भूल जाना। और दादा सबके न्याय सुनाई दिहा, और जो हम लोग किए हैं तुम्हारे साथ वो तुम अपने भाई को, दादा मतलब अपने भाई लोग को कुछ मत बोलना। तनी थाम के मतलब थोड़ा सा रुक के। नूनी
बड़े दिन से डूमर तियन घरे नय भेल है। वो बोल रही है सातों बहन लोग, सातों भौजी लोग, कि बहुत दिन से घर में डूमर का तियन नहीं बना है। चला आज डूमर फोर ले, तो चलो आज डूमर लेके आते हैं और तियन बनाएंगे। प्रेमे प्यासल मानुष प्रेमे पड़िए गैल जाए। मतलब प्रेम का जो जिसको कमी रहता है, वो जिससे अगर उससे आप थोड़ा सा प्रेम से बात कीजिएगा तो वो आपसे मिल ही जाएगा। मतलब आपके तरफ आपका जो सब गुस्सा वगैरह है उसके अंदर वो सब भूल जाएगा। ऐसने सुगा अपन भौजी के सभे संग खावा पिया करल बादे, पछिया लेके हंसल खेलल डूमर पाड़े चल ली। मतलब जब भौजी लोग बोली बहुत प्यार से कि हम लोग डूमर का तियन बहुत दिन से घर में नहीं बना है, तो चलो आज उसको जंगल से ले लाएंगे। तब उन लोग खा अपना खाना पीना खा करके उन लोग चल दी। बोने के भीतर एगो गाछे के लुगदी रकम डूमर फरल है। मतलब बोन के अंदर जब गई तो एक गाछ में एकदम पूरा भरा हुआ था डूमर का फल। सातों गोतनी सुगा के ठेल ढकेल डूमर गाछे चढ़ा देलथिन। और जो सातों गोतनी थी उन लोग भी गई, सातों गोतनी गई थी और एक सुगा गई थी जंगल। तो जो सातों गोतनी थी वो ठेल ढकेल के मतलब जबरदस्ती कर करके उसको जो सुगा है, सुगिया को वो पेड़ पर चढ़ा दी कि तुम डूमर तोड़ो। जाओ ले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरवे लागली। मतलब जब वो डूमर तोड़ तोड़ के गिराने लगी नीचे, ताऊ ले सातों गोतनी गाछे के चारों बाटे कोइर काटा बावला काटा बोझक बोझा धइके घर घोर देलथिन सुगा देखते है चक। और जब वो डूमर तोड़ने लगी, जो सुगा थी वो पेड़ पे उसको तो जबरदस्ती उन लोग चढ़ा दी थी ठेल ढकेल के। जब वो तोड़ने लगी और जब वो तोड़ रही थी उसी बीच में इन लोग जो सातों गोतनी थी वो क्या की कि कांटा का बावला जो बड़ा बड़ा बोझा है वो पूरा मतलब कांटादार से पूरा वहां पर पेड़ के नीचे उसको पूरा घेर दी सातों गोतनी मिलके। सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुरला। मतलब सातों गोतनी पूरा मतलब अपना मजा में उन लोग घर की ओर लौटी और सुगा एकाएक डूमर गाछे रह गई। और सुगा जो है वो अकेले डूमर के गाछ पर रह गई। नाभे की जिगिष्टा कर ली। नाभे मतलब उतरना, उतरे के वो जिगिष्टा मतलब प्रयास की। अनेक सब बेकार, लेकिन सब बेकार हो गया। तखन से अरुण बोने सुगा कांदे लगली। और उसी समय अब उसके पास तो कुछ उपाय नहीं था, वो नाभ नहीं पा रही थी क्योंकि पूरा तो पेड़ के नीचे उन लोग सातों गोतनी लोग कांटा वगैरह रख दी थी, तो उतरती कैसे। अब वो रोने लगी। सुन के सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। अब वो रोने लगी और बोली हमारे जो सात भाई है वो व्यापार करने गए और सात भौजी हमको बहुत दुख दे रही है। आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो। अब वो बुला रही है परदेसी दादा को, मतलब जो बाहर में कमाने गए हैं उसका भाई, तो उसको वो बुला रही है। पहला बार में बुलाई थी बैंक को, जो फूटा हुआ घेरा में उन लोग बैठ के मदद किया था बैंक लोग। दूसरा बार धमरा सांप आके वो बोझा में लपटाया था। और तीसरा बार पेरवा लोग जो पक्षी लोग है वो सरसों जोता हुआ खेत में चुन दिया था। और चौथा में यहाँ पे अपने दादा को वो बुला रही है। सुगा कांदना सुन बुने चने चुनगी पशु पाखी सब कांदने लगा। जब सुगिया जो रो रही थी, जो सब वहां जंगल में जो सब पक्षी वगैरह था वो सब रोने लगा। ताव ले रात भय गेल। और तब तक रात हो गया था। गाछे के डारी सुगा पटाक कांदे लगली। और गाछ के डाली पे ही वो थोड़ा सा पटाए के मतलब थोड़ा सा ये करके वो रोने लगी। सैये राती ओहे डहरे सातों भाई बनीज से घूरला। मतलब वही वही दिन जिस दिन वो डुमर के गाछ में पे थी, तो उसी दिन सातों भाई जो उसका था वो वही रास्ता से घर लौट रहा था। सातों जन सै डूमर गाछे तरे सथाए लगला। सातों जन जो है सातों भाई वो वही जहाँ पे वो सुगा पेड़ पे थी डूमर के गाछ पे, उसी पेड़ के नीचे सातों भाई लोग थोड़ा आराम करने लगा। तखन छोट भाई गाते एक दुख टिपका लोर गिरले। और उसी समय जो छोट भाई था वो सातों भाई में, तो उसके गात गात मतलब शरीर होता है, तो उसके गात पे शरीर पे एक दो टिपका लोर गिरा, मतलब आंसू गिरा। ई बात जखन वो भाई सब एक सुनल ली,
तखन उ सब लुवाठी जलाए कांच ऊपर ताके लगलथिन तो ताकते रहला। और जब जो जो छोटका भाई था उस पे उसका गात पे मतलब शरीर पे जब लोर गिरा तो वो भाई लोग को बोला। और जब भाई लोग लाठी जला के गाछ के ऊपर देखा तो उन लोग देखते ही रह गया। उ सब देखलथिन जे डूमर डारी उ सब एक दुलड़ती बहन सुगा कांदही। और जब उन लोग देखा कि ये डूमर के पेड़ के ऊपर मेरी प्यारी सी जो बहन है सुगा वो कांद रही है। चाड़े चाड़े काटा झोंटा के सब उखाड़ फेंकलथिन और सुगा के नभाए एक 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 सब कहानी सुनालथिन। और जल्दी जल्दी कांटा वगैरह सब उन लोग सातों भाई हटाया और सुगा को नाभा मतलब उतारा और एक 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 सब कहानी सुनालथिन। और सब कहानी वो सुगा बताई कि भौजी उसके साथ क्या क्या की है सातों गोतनी लोग, सातों भौजी लोग। सातों जन रागे कांपे लगल। और सातों जो भाई था रागे मतलब पूरा गुस्सा गया अपनी पत्नी पे। जलफले सभिन घर आयल थे। और जलफले मतलब सुबह सुबह उन लोग घर आया तो जनी सब बड़ी मान खातिर कह रहा थी। और जनी जो उसका सातों भाई का जो पत्नी लोग थी वो सब का जो वो अपनी अपनी पत्नियों का उन लोग मान आदर सब करने लगी। सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलथिन। सातों जो भाई था वो सुगा का ठेकान मतलब पता पूछा। तो जनी सब कहलथिन जे नुन्नी बाहर बाटे खेले गेल है। तो जब पूछा इन लोग सुगा सातों भाई कि सुगा कहाँ गई है तो सब जनी जो सब गोतनी लोग थी उन लोग बोली नुनी बाहर खेलने गई है। इतना सुनबे कि सातों भाई का राग नाय संभरला। इतना सुनते ही सातों भाई पूरा गुस्सा गया और सातों जनिया दोमठे लागल थी। मतलब सातों जनियों को जो सातों भाई था वो अपनी अपनी पत्नी को पीटने लगा। सातों जनी माई गो बाप गो करे के चिल्लाने लगल थी। और सातों जो गोतनी थी उन लोग जब पिटा रही थी जब उसका उन लोगों का पति पीट रहा था तो उन लोग पूरा चिल्लाने लगी और कहे लगल थी और बोलने लगी हमीन सोचलो जे सुगा घर पर घर जीता से ले उनकर लूरे की परीक्षा कर रहे थे। और इन लोग बोलने लगी और बहाना करने लगी कि हम लोग सोच रहे थे कि ये जाएगी दूसरे घर तो उसी का हम लोग परीक्षा ले रहे थे कि वो वहां पे ताकि अपना काम सब कर सके। तावले सुगा आए के भौजी सबके समर्थन कर लें। और जो है सुगा जो है वो भौजी लोग का समर्थन किए। तखन सातों भाई उस सभे के छोड़ देलथिन मारे ले। और उसी समय सातों जो भाई लोग था वो अपनी अपनी पत्नी को मारने के मतलब मारना छोड़ दिया। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला और कुछ दिन उन लोग सब हंसी खुशी से रहा सातों भाई सातों जो पत्नी थी सबकी। तावले सुगा के जोरनार पहाड़ धारी भेलै बिहार मतलब तब सुगा के जो है सो अपना रिश्ता वगैरह सब उसका हुआ। बिहार दिन जखन सुगा विदाई भई के ससुर घर जाए लगले। और जब शादी हुआ जब वो ससुर के घर जाने लगी सुगा सातों भाई और सातों गोतनी फोकर फोकर कांदे लगला। मतलब सातों भाई और सातों जो गोतनी थी उन लोग रोने लगी जब सुगिया जाने लगी अपना ससुर के घर। चलिए ये कहानी द एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी करेंगे। धन्यवाद।